नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल, प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, आप सभी के चरणों में मेरा सत-सत प्रणाम है। मुझे इतनी खुशी होती है कि हमारी जो वीडियो है वो पूरे अहमदाबाद में ही नहीं, गुजरात में ही नहीं लेकिन फ़ॉरेन भी जाती है, अब्रॉड भी जाती है। तो आज हमारी वीडियो जो है वो थाईलैंड पहुँच गई है और थाईलैंड से हमारे साथ जुड़े हैं संदीप जी। तो संदीप जी ने 2 साल से न्यू डाइट सिस्टम किया है और उनका एक्सपीरियंस जो है वो उनके अनुभव जो है वो हम सब आपको बताना चाहेंगे। संदीप जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारी मीटिंग में, कैसे हो सर? नमस्कार जना बहन, जी, सब ठीक है। जी। तो 2 साल के पहले आपको क्या प्रॉब्लम था और 2 साल के बाद में आपको क्या लाभ हुआ है? वो भी बताइए और दूसरा कि आपने न्यू डाइट सिस्टम जो-जो किया है वो सारा आप डिटेल में बताइए। अच्छा पहले तो मेरा नमस्कार और प्रणाम सारे दर्शक मित्रों को जी, और सबसे बड़ा प्रणाम मेरा बीवी चौहान साहब को जिसकी सिस्टम से आज एक नई लाइफ और पूरे लाइफ को एक नई डायरेक्शन मिली है, जी, उसके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद। जी। तो अभी न्यू डाइट सिस्टम मैंने शुरू करी है फ़रवरी 2021 से। जी, करीबन 2 साल हो जाएगा नेक्स्ट जनवरी में जी। और एक्चुअली मुझे मेरा जो ये नाखून था, ये नाखून चला गया था हाँ, और उसके बाद मालूम चला कि मुझे ब शुगर की प्रॉब्लम है और हाँ, शुगर टेस्ट करी तो बहुत ज़्यादा आई थी, 275 समथिंग फास्टिंग शुगर आई थी जी, और उसके बाद मेरे फादर ने मालूम था कि न्यू डाइट वो भी कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स दोनों कर रहे हैं, मदर-फादर। तो उसने मुझे रिकमेंड किया कि ये शुरू करो, जी, तो काम हो जाएगा, कोई दवाई की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। बोले जी। डरने वाली कोई बात ही नहीं है। तो आपके फिर मम्मी-पापा कितने साल से करते हैं? हाँ, वो शायद मेरे 2-3 महीना पहले उसने शुरू किया है। ओके, ओके। तो उसको भी अच्छा फ़ायदा हुआ है, वो उसकी हाँ, लाइफ़ बेटर बन रही है। सब जो ओल्ड एज में जो नी पेन्स ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं वो उसको नहीं है, वो हेल्दी लाइफ़ जी रहे हैं। जी, तो उसके बाद फिर महेंद्र भाई कोराट है सूरत में, उसने मुझे पूरा गाइड किया। जी, तो उसके गाइडेंस में मैंने पूरा सारा 45 डेज़ का रसाहार करा शुरुआत में और उसके बाद नॉर्मल अपना जो मेन स्टैंडर्ड डाइट प्लान है वो फ़ॉलो करता हूँ। जी, तो ये सब करने से मेरी शुगर और ये ब्लड प्रेशर की भी दवाई थी वो बंद हो गई, जो मेरा नाखून चला गया था वो भी वापस आ गया और उसके बाद जो मेरा सर्दी-जुकाम का जो प्रॉब्लम रहता था पहले, जो मेडिसिन लेके बंद करनी पड़ती थी, वो बंद हो गया। मेरे लास्ट जब से ये शुरू किया है, तब से एक भी मेडिसिन नहीं लिया है मैंने। अच्छा, पूरे 100% मेडिसिन फ्री लाइफ़ जी रहा हूँ। जी। तो आपका जो नाखून खराब हो गया था, वो डायबिटीज़ के कारण खराब हो गया था, तो डायबिटीज़ क्योर हो गया? हाँ, सब क्योर हो गया तो ये सब अपने आप चला गया और रिकवरी भी आ गई। जी, वापस सब कुछ नॉर्मल है। जी, और इसमें जो एडिशनल बेनिफिट्स की बात करें, जी। तो ये तो सबको रिकवरी हो रहा है, ये सब तो कॉमन सॉल्यूशन तो सबको मिल रहे हैं। लेकिन जो एडिशनल मिला है, वो जो चीज़ है एडिशनल में जो आया है वो है वैक्सीन मैंने कोरोना की नहीं ली है। अरे वाह! तो हाँ, तो उससे क्या हो गया कि एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि हमारे साथ कोई भी रोग होते हैं, तो हमें मेडिसिन से सॉल्यूशन नहीं है। हमारा जी, डाइट प्लान सही है तो वायरस हमें कोई भी वायरस आए, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस आया है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। जी। तो वैक्सीनेशन का तो गवर्नमेंट से ऐसा हमारे ऊपर इतना दबाव था कि अगर आप कहीं पे भी ट्रेन में जा रहे हो, आप कहीं ऑफ़िस जा रहे हो, जॉब जा रहे हो, तो आपको हर जगह पे ये बताना पड़ेगा कि आपने वैक्सीनेट किया है या नहीं किया है। तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ कि नहीं हुआ? प्रॉब्लम ऐसा होता रहता है, कभी-कभी छोटे-मोटे चैलेंजेस तो आते रहते हैं। जैसे जी, मैं इंडिया 2.5 साल तक ट्रैवल नहीं कर पाया।
हाँ, क्योंकि मेरे पास वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं था, तो मुझे ट्रैवल करने का अलाउ ही नहीं था, तो मैं इंडिया का ट्रैवल ही नहीं करा। अच्छा, जब यहाँ पे रूल्स थोड़े से रिलैक्स हुए, उसके बाद मेरा ट्रैवल शुरू हुआ। ओके। जी, तो ये सब है, उससे मोर इम्पोर्टेंट है अपना बॉडी टॉक्सिन फ्री, पॉइज़न फ्री रहे, वो मोर इम्पोर्टेंट है। मेरा यस, बिज़नेस ट्रैवल भी कुछ नहीं हुआ है पिछले 2.5 साल से। अच्छा, तो हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यस, बाकी सब तो होता रहेगा। हेल्थ है तो सब कुछ है। जी। संदीप जी आप कहाँ पे हो अभी? मैं बैंकॉक में हूँ, थाईलैंड में रहता हूँ। ओके, पिछले 12 साल से थाईलैंड में हूँ, सॉरी 13 ईयर्स से। जी। संदीप जी आपको जान के भी नवाई लगेगी, आश्चर्य लगेगा कि मैंने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे सन, मेरे डॉटर, हम 4 लोग हैं, हमने भी वैक्सीनेट नहीं किया है। क्योंकि हमें भी ईश्वर के ऊपर इतना ट्रस्ट है, हम 95% जो है वो रॉ फूड पे है। तो हमें, हुँ, हमारी हुँ, इम्यूनिटी पावर इतना स्ट्रांग है कि हमें वैक्सीनेट करने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगा कि अगर ईश्वर की इच्छा होगी तो वो ज़िंदा रखेंगे, अगर ईश्वर की इच्छा होगी तो चले जाएँगे, लेकिन हमारे शरीर में ऐसा कोई इंजेक्शन हुँ, 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 इंजेक्ट नहीं करना है। तो पूरे घर में हुँ, हुँ, मेरी फैमिली ने इतना सपोर्ट किया कि हम 4 लोगों ने भी वैक्सीनेट नहीं किया, तो मैं भी आपके साथ हूँ कि अगर हुँ, हमारी हुँ, बॉडी को ही हम ऐसा खुराक देंगे कि हुँ, हमारा हुँ, शरीर ही इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो हमें कोई बाहर हुँ, के हुँ, वैक्सीनेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। संदीप जी मैं तो थाईलैंड नहीं आई हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड थाईलैंड आए हैं घूमने के लिए। तो वो जब हुँ, भी हुँ, आए हुँ, थे तो उनको इतना सारा फ्रूट्स देखा, उन्होंने इतना सारा वहाँ पे वेजिटेबल्स देखा, तो उन्होंने वहाँ से मुझे वीडियो कॉल किया था कि आप मेरी ब्रेकफ़ास्ट की चिंता ना करो, जूस की चिंता ना करो, यहाँ पे ढेर सारा फ्रूट्स मार्केट में मिलता है। तो मैं फ्रूट्स लंच में सब, डिनर में वो सब खा लेते थे। और बाकी सब जो हुँ, लोग होते हैं वो जब भी घूमने जाते हैं कोई हमारे घर के सदस्य, तो उनके साथ कपड़े मँगवाते हैं, कुछ शॉपिंग करवाते हैं या फिर कुछ ऑर्नामेंट्स ये सब मँगवाते हैं। तो मैंने वहाँ से फ्रूट्स मँगवाए थे, तो मेरे हस्बैंड जो है, वो वहाँ से मेरे लिए ऑफ सीज़न में 5 केजी मैंगो लेके आए थे। इतनी बड़ी-बड़ी, लंबी-लंबी मैंगो। तो मैंने भी वहाँ से इंडिया में थाईलैंड की मैंगो खाई थी, तो इतना मज़ा आ गया था। और भी एक फ्रूट था, जो इतना छोटा था, उसमें येलो कलर का पल्प था, उसमें छोटे-छोटे डॉट्स थे, खट्टा-खट्टा था। पैशन फ्रूट शायद। पैशन फ्रूट। हाँ, पैशन हाँ, फ्रूट। पैशन फ्रूट, पैशन फ्रूट। जी, तो वो भी मेरे लिए लेके आए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडिया में तो हमने देखा नहीं था, खाया नहीं था। तो वहाँ का भी हुँ, एक हुँ, ऐसा हुँ, फ्रूट जो है वो हमने खाया था। तो हुँ, हुँ। हाँ, सर आपका पूरे दिन का दिनचर्या बताइए, आपकी लाइफ अभी कैसे, अभी रॉ फूड पे कैसी चल रही है वो बताइए? रॉ फूड में जनरली मेरा ऐसा है कि अ, एप्रोक्सिमेटली 2-3 बजे के आसपास मैं ग्रीन जूस बनाता हूँ। मैं ऑफ़िस में सुबह में ग्रीन लीव्स और ये सब साथ में लेके जाता हूँ और अ, ऑफ़िस में ही मैं बनाता हूँ। ओके। और उसके बाद दिन भर फ्रूट्स या सलाड्स खाता रहता हूँ। हुँ, और इवनिंग में कभी डिनर करता हूँ या फिर कोई कुक फूड लिमिटेड खाता हूँ। पॉसिबल है तब तक मैं ग्रेन्स बहुत कम रेयर केस में ही खाता हूँ, कुक जी, फूड। जी, खाता रहता हूँ, लेकिन कभी-कभी ब्रेक भी ले लेता हूँ, ऐसा नहीं है। जी। संदीप जैसे जी। अभी जी, थाईलैंड में अभी देखो अच्छा है, मैं अभी जा रहा था मेरे सन को स्कूल से पिकअप करने के लिए। आज हाँ, उसका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ था। हाँ, तो मैं आपको जस्ट बताता हूँ, मैं रास्ते में जस्ट रुका हूँ। हाँ जी। ये यहाँ पे गन्ने का जूस कैसे मिलता है, जी, दिखाता हूँ मैं आपको। दिखाइए। यस, यस। मैं जस्ट यहाँ पे गन्ने का जूस के लिए रुका था। बाहर कार के बाहर आवाज़ आ हाँ, रही है ज़्यादा। हाँ, हाँ, कोई बात नहीं। वो पीछे ये रेड अम्ब्रेला में दिख रहा है, हाँ, हाँ, वो हाँ, वो वो गन्ने का जूस सेल कर रहे हैं। मैं पास में जाके वो दिखाता हूँ। जी, जी, जी। तो यहाँ पे जैसे आपने फ्रूट्स बोला, जूस मिला, मतलब एनडीएस करते हैं वो लोगों के लिए थाईलैंड एक्चुअली हेवन के बराबर है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिलती है यहाँ पे। ये जी। गन्ने का जूस का मशीन है छोटा-सा, हाँ, हाँ इसमें जी। निकाल के देते हैं। जी, तो जी। ये यस। ये हाँ। ये सब उसकी लैंग्वेज में डिस्प्ले करा हुआ है। जी, जी, जी। ये कोई लेने आया अभी मेरे पास। हाँ, हाँ जी। तो थाईलैंड में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए बहुत अच्छा है। जी। और बहुत सारे ग्रीन लीव ये सब मिल जाते हैं। तो
सब कुछ यहाँ के लिए सब अच्छा चलता है। जी। मेरे पेरेंट्स भी इधर आए थे, तो वो भी मैं तो जब से थाईलैंड में आया हूँ तब से यहाँ से कोई ना कोई फ्रूट तो जब मैं इंडिया आता हूँ तो फ्रूट्स यहाँ से लेके ही जाते हैं। लोगों को अच्छा, बहुत पसंद आता है। अच्छा, तो इंडिया में आप कहाँ पे, आपका पेरेंट्स कहाँ पे है? मेरे पेरेंट्स अमरेली में रहते हैं। अच्छा, अच्छा। हुँ। जी, 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 बहुत अच्छी बात है। तो आपका 45 डे जूस फास्टिंग का भी एक्सपीरियंस है, तो उसमें आपने कितना जूस पिया? कौन-कौन सा जूस पिया, वो भी बताइए? जनरली मैं तो शुगर केन जूस ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ पूरा दिन। जी, तो और फिर यहाँ पे और भी जूस ट्रॉपिकल फ्रूट सारे मिलते रहते हैं, तो पाइनएप्पल, पैशन फ्रूट ये सब कभी ब्लेंडेड करते हैं, कभी सिंगल मोनो जूस लेता हूँ। जी, ग्रेप्स मिलती रहती है, एप्पल मिलता रहता है, तो ये सब बदलते रहते हैं फ्रूट्स। जी। तो आपने 45 डे इतना सारा शुगर कैन लिया, तो पूरे विश्व में तो ऐसी भ्रांति चल रही है कि डायबिटीज के पेशेंट को शुगर नहीं मतलब इनटेक करनी है, शुगर कैन नहीं खाना है। तो आपने तो 45 डे तक इतना सारा जूस पिया और फिर भी आपका शुगर क्योर हो गया, डायबिटीज चला गया। उसके बारे में भी कुछ लोगों को जो है ना बहुत भ्रांति होती है। लोगों लोगों का काम क्या है कि करके नहीं देखते हैं, खाली सुनते हैं और फिर समझ जाते हैं कि नहीं ये तो नहीं करने जैसा है, डायबिटीज बढ़ जाएगा, मर जाएँगे। तो आपने कैसे ये डायबिटीज को क्योर कर लिया, शुगर कैन जूस पिया, वो बताइए? बस हो गया, बस मैंने हिम्मत कर ली, चलो हो रहा है, हो जी, गया सब सही हो गया। मैं टेस्ट भी करता रहता था, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। शुगर पे जी, कैन जूस पीने के बाद कोई कभी इतना जंप नहीं आया। जी, 20-30 तक आता था जंप, वो तो नॉर्मल होता है, वो तो वापस थोड़ी देर में वापस नीचे भी आ जाता है, ओके। तो कोई और प्रॉब्लम नहीं थी। जी, और पकाया हुआ भोजन जब खाते हैं और ये जो रॉ फूड खाते हैं, तो दोनों में आपको क्या ज़्यादा आप समझाइए कि इम्पोर्टेंस क्या लग रहा है आपको? रॉ फूड खाते हैं तो एक शरीर में जो हेवीनेस आती है, ड्राउज़ीनेस आती है, अभी ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं खाने से एनर्जी आती है, लेकिन मुझे ऐसा फ़ील होता है कि खाने के बाद एनर्जी चली जाती है। हाँ, जी, जी, खाने के बाद फिर काम करने की कोई इच्छा नहीं रहती, जी, जी, फिर नींद आने की ओर ही दौड़ते हैं हम। जी, जी। और उसके बाद अभी तो मुझे रिसेंटली 1-2 महीने से कुछ अच्छा स्पिरिचुअल फीलिंग्स भी आ रही है, तो अच्छा, वो भी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट्स अभी मुझे लग रहा है। जी, वो स्पिरिचुअलिटी है, वो एक जस्ट एक्सपीरियंस है, फीलिंग्स है, अपने शरीर के अंदर आती है, वो किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे मैं बहुत टाइम से सुनता आता रहता था कि स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हुए, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब जो फीलिंग्स आ रही है ना, जी, जो परम शांति की ओर हम जो जाते हैं ना, वो चीज़ हाँ, आ रही है। तो वो जी। सबसे बड़ा बेनिफिट वही है इसमें। जी, हमें भगवान में विश्वास होता है, ईश्वर के प्रति हमारा भाव बढ़ता है, हमारा प्रेम बढ़ता है। सब सब हम हमसे जुड़े जितने भी लोग हैं, उनसे भी हमें प्रेम भाव मिलता है और हम सबको प्रेम करते हैं, सबको हम प्यार से देखते हैं। हमारा देखने का नज़रिया बदल जाता है। हाँ, अ, रिलेशनशिप इम्प्रूवमेंट होता है। हाँ, जी। हर एक इंसान में भगवान नज़र आते हैं। हाँ, सही बात है। वो तो होता ही है। जी, जी। तो आपकी जो फीलिंग है उसको मैंने शब्द दे दिया। हाँ, 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 सही है। जी। संदीप जी आप इतना अच्छा फ़ॉलो करते हो, आपकी आपका सन है, आपकी वाइफ़ है, वो आपके मम्मी-पापा के तो बारे में बताया कि वो लोग फ़ॉलो करते हैं, तो घर में भी आपके वाइफ़, आपका सन सब भी करते हैं थोड़ा-बहुत? अ, नहीं वो वाइफ़ मेरी है वो कर लेती है, वो ओके, थोड़ा बहुत कर लेती है। ओके, अभी सन से वो अभी तक नहीं जुड़े हैं, अच्छा। लेकिन वो जुड़ जाएँगे जल्दी। जी, लेकिन फिर भी आप जूस तो पिलाते होंगे? हाँ, जूस पीते रहते हैं। हाँ, तो ये भी ये जूस तो पीते 20% हैं। तो आ गया ना, जूस पिया तो भी हाँ, 20% आया। 20% आ गए जी, और मिल्क से हो रहा है, तो अभी तक वो लोगों के माइंड में नहीं बैठ रहा है, जी, तो जी, अभी नहीं चल रहा है, लेकिन हो ओके। जाएगा वेरी सून। जी, जी, हो जाएगा। लेकिन हमारे घर में कोकोनट मिल्क ये सब बनता रहता है। यहाँ अच्छा, थाईलैंड के कोकोनट भी बहुत हाँ, अच्छे आते हैं, हाँ। जी, जी, तो ये सब होता रहता है, अच्छा है यहाँ पे। जी।
संदीप जी, आप पूरे समाज को, थाईलैंड के लोग तो है, लेकिन हमारे पूरे गुजरात के, वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं उन सबको 2 सेंटेंस में कुछ एडवाइस दीजिए कि हेल्दी कैसे रहना है। जैसे कि आपने डायबिटीज, बीपी ये सब क्योर कर दिया, तो 1-2 सेंटेंस में बताइए कि हेल्दी कैसे रहना है, दवाई से कैसे बचना है? अभी देखो इसमें एनडीएस के अंदर लोग सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, वो है लोग खाने को छोड़ने की तरफ दौड़ रहे हैं, लेकिन जी, खाना नहीं छोड़ना है, जी, लालच को छोड़नी है। जी, बस लालच को छोड़ दिया ना तो सब कुछ अपने कंट्रोल में ही है। बस ये एक ही चीज़ समझनी है, जी, बाकी सब अपने आप होता है। जी, तो ये लोग लालच को छोड़ दें, खाने की लालच को छोड़ दें, तो उसके बाद एक बार एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, 2 महीने देना पड़ेगा। जी, उसके बाद फिर सारा चीज़ उसके कंट्रोल में होगा, बस वही करना है। लालच नाम के राक्षस को अपने अंदर जो है उसको जलाना है, जी। ये जो बस अ, एक ही काम है। ये जो हमारी जीभ है ना, वो पुराने टेस्ट भूलती नहीं है, और उसको जो है वो प्यार से समझा के, जूस पिला-पिला के, थोड़ा-थोड़ा करके भुलाना पड़ता है। देर लगेगी लेकिन आ जाएगा, सबको भी आ जाएगा। हर हर किसी आदमी के अंदर डिफरेंट होता है, कैसे बंद किया जाए। हर हाँ, आदमी के अंदर अलग चीज़ तो वो आदमी उसको खुद को ही पहचानना है कि वो कैसे बंद कर सकते हैं और अपने लालच को कैसे खत्म करे। आपने तो ये सिस्टम को 2 साल से फॉलो किया है, आपको ये सब ठीक भी हो गया है, तो कब तक ये सिस्टम को फॉलो करोगे आप? ये लाइफ टाइम फॉलो करना है। अभी इतना अच्छा लग रहा है तो ये सिस्टम में से बाहर जाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। जी। बाहर बाहर कभी ट्रेक पटरी पर उतरने से आ जाए तो तुरंत अलर्ट आ जाता है कि ये गलत जा रहे हैं, वापस आओ। हाँ, तो वापस जाने की इच्छा ही नहीं होती इसमें से। जी, एक बार अच्छा लग रहा है, अभी हेवी खाना खा के फिर क्यों अपना शरीर खराब करने की इच्छा करेंगे? जी, सब कुछ रियलाइज़ हो चुका है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, एवरीडे बेटर फीलिंग आ रही है, तो अभी मैं वर्स्ट फीलिंग की ओर क्यों जाने की सोचूँगा? जी, तो वो वही चीज़ है। जी। ओके संदीप जी, आपने अपना कीमती समय दिया, आपने अपना अनुभव बताया, पूरे समाज को अच्छा-अच्छा आपने समझाया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, जहाँ पे निःशुल्क में हम सेवा करते हैं, तो आप आके मिल भी सकते हो। यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां पे भी आप एनीमा मंगवा सकते हो, और यही हमारा फोन नंबर है। उसके ऊपर भी व्हाट्सएप से मैसेज करके आप कुछ भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मंगवा सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ संदीप जी, आपका खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू जनाब जैन, समाज थैंक यू। માટે આવું ऐसा अच्छा काम करने के लिए और जी, सभी लोगों तक अच्छी न्यूज़ पहुँचाने के लिए। जी, थैंक यू। थैंक यू, प्रणाम, आभार, बाय। हाँ, हाँ। जी, थैंक यू।